भाग 1। हिम के नीचे सोया मंदिर गौरीकुंड की छाया में। हिमालय की गहराइयों में, जहां हवा भी धीरे चलती है और पहाड़ों की सांसें रात की चुप्पी में घुल जाती हैं, वहां स्थित है एक रहस्यमयी स्थान, गौरीकुंड। यह वही स्थल माना जाता है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक तप किया था। आज भी इस स्थान पर एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। गौरीकुंड एक तीर्थ है, लेकिन इससे जुड़ी एक ऐसी कथा है जो सदियों से मौन रहकर भी लोगों के मन में गूंजती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कुंड के नीचे एक प्राचीन मंदिर छिपा है, एक ऐसा मंदिर जो बर्फ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन अपनी उपस्थिति अब भी किसी न किसी रूप में प्रकट करता है। कहते हैं, पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में होता है, तब कुंड की सतह पर एक छाया उभरती है, मंदिर की छाया। जल हल्का कंपन करता है, जैसे कोई अदृश्य घंटी बजी हो। यात्रियों ने बताया है कि उन्हें पानी के भीतर से शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। एक वृद्ध साधु, जो वर्षों तक वहीं तप में लीन थे, कहते थे, जब ध्यान में गहराई से उतरता हूँ, तो कुंड के भीतर कोई मुझे पुकारता है, कोई मंत्रोच्चार करवाता है, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर शिव और पार्वती के मिलन और ध्यान का स्थल था। इस स्थान की ऊर्जाएं इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। जैसे जैसे समय बीता और मानवता की चेतना बदलती गई, मंदिर स्वयं हिम में लुप्त हो गया, सुरक्षित, शांत और अदृश्य। कुछ वर्षों पूर्व एक पर्वतीय भूवैज्ञानिक दल ने गौरीकुंड के पास एक गुफा के भीतर शिलालेख पाए। उसमें अंकित था, योत्र गुप्त निल्या देवस्य हिमकक्षे स्थितम तपो मंदिरम। यहाँ देवता का एक गुप्त निवास है, जो हिम के भीतर स्थित एक तपो मंदिर है। इसके अलावा बर्फ के नीचे पत्थर की सीढ़ियां मिली, कहीं से आती नहीं और कहीं जाती नहीं, बस बर्फ में खो जाती हैं। एक सीढ़ी पर त्रिशूल की आकृति उकेरी गई थी, जो कभी कभी हिम के पिघलने पर दिखती है। गौरीकुंड की रातें आज भी रहस्यों से भरी रहती हैं। जब चारों ओर चुप्पी होती है, तो कुंड से एक मंद गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई प्राचीन मंत्र दोहराया जा रहा हो। वहाँ खड़े होकर व्यक्ति अनुभव करता है। भाग 2। चुप खड़ी मूर्ति कैलाश की परछाई में। कैलाश पर्वत के पास बर्फ से ढकी एक घाटी में एक अनाम मूर्ति खड़ी है, न झुकी न टूटी, बस मौन और अडिग। यह मूर्ति किसी देवी की है या किसी योगिनी की, यह अब तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी और समय की साक्षी हों। कई बार यह मूर्ति पूरी बर्फ में ढक जाती है, लेकिन कुछ यात्रियों को पूर्णिमा की रात इसका चेहरा चमकता दिखा। मान्यता है कि यह कैलासी देवी की प्रतिमा है, जो शिव को ध्यान में देखती रहती है। एक स्थानीय महिला कहती है, हमने कभी उसे बनते नहीं देखा, वो हमेशा थी। जैसे किसी ने उसे धरती पर उकेरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने खुद उसे गढ़ा। कुछ भिक्षु बताते हैं कि यह मूर्ति दिव्य नाद की रक्षक है। जब तेज हवा चलती है, मूर्ति के आसपास शंख की जैसी ध्वनि गूंजती है। न कोई वाद्य, न कोई संगीतकार, फिर भी संगीत। मूर्ति के चरणों में उकेरे गए हैं कुछ प्राचीन लिपि के शब्द। नवदुर्गा समाहितम स्थावरण रूपन, स्थिर रूप में समाई नवदुर्गा। जब बादल मूर्ति के ऊपर छाते हैं, उसकी आकृति शिवलिंग जैसी लगती है, लेकिन जब सूरज की किरण पड़ती है, तो वह सौम्य नारी रूप में दिखाई देती है। कई योगियों ने यहाँ समाधि ली है। कहते हैं, ध्यान के अंतिम क्षणों में उन्होंने इसी मूर्ति को जागृत देखा, आंखें खोलती, मुस्कुराती और फिर पुनः शांति में समा जाती। कैलाश की उस घाटी में, जहाँ न कोई मंदिर है, न पुजारी,
सिर्फ वही एक मूर्ति है और वही सबसे बड़ा रहस्य। भाग 3, शून्य में बना सीढ़ियों का द्वार। हिमालय की गहराइयों में एक ऐसी चट्टान है जहाँ कोई रास्ता नहीं जाता, लेकिन वहाँ बनी है सीढ़ियाँ, एक के बाद एक, चुपचाप ऊपर जाती हुई। न कोई मंदिर, न कोई किला, फिर भी वे सीढ़ियाँ वहाँ है, जैसे किसी ने आसमान की ओर रास्ता खोद दिया हो। स्थानीय जनजातियाँ इसे स्वर्ग पथ कहती है। मान्यता है कि यह पांडवों की अंतिम यात्रा का मार्ग है, जब वे देह छोड़कर स्वर्ग की ओर चले थे। लेकिन ये सीढ़ियाँ न बदली, न घिसी, न टूटी, हिम और समय की मार के बावजूद। एक पुरानी कथा कहती है कि एक योगिनी, जिनका नाम अब केवल श्वासों में बचा है, यहीं बैठती थी और ध्यान की गहराई में उतरकर द्वार खोलती थी, जो केवल सूक्ष्म दृष्टि से दिखता था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक संरचना कहा, लेकिन वे भी मानते हैं कि इसकी सीधी रेखाएं और बराबर की ऊंचाई मनुष्य की रचना जैसी है। पर सवाल उठता है, कौन सा मनुष्य और किस युग का? रात के तीसरे पहर जब पूरा क्षेत्र कुहासे में घिरा होता है, इन सीढ़ियों के अंतिम छोर से एक हल्की नीली रोशनी उठती है, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, हवा के बिना, बर्फ के बीच। कभी कभी यात्री कहते हैं कि वे ऊपर से पैरों की आहट सुनते हैं, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से उतर रहा हो। लेकिन जब सिर उठाकर देखते हैं, वहाँ सिर्फ खाली आकाश होता है। शून्य में खड़ी वो सीढ़ियाँ आज भी बनी है, किसी मंदिर के बिना, किसी पूजन के बिना, बस मौन और प्रतीक्षा में, जैसे उन्हें कोई चढ़ेगा और कोई द्वार खुलेगा। भाग 4, कर्णप्रयाग के नीचे छिपा सरस्वती का स्वर। उत्तराखंड की शांत घाटियों में एक स्थान है, कर्णप्रयाग। यहाँ पवित्र अलकनंदा और पिंडर नदियाँ मिलती हैं, लेकिन कई वर्षों से यहाँ के वृद्ध कहते हैं कि रात के सन्नाटे में तीसरी नदी की धीमी ध्वनि सुनाई देती है, एक ऐसी नदी जो अब नहीं दिखती। लोक कथाएं कहती है कि यह ध्वनि सरस्वती की है, वह पवित्र नदी जो अदृश्य हो चुकी है, लेकिन जिसका स्वर अभी भी पृथ्वी के गर्भ से फूटता है। कभी कभी जब भाद्रपद की रातें चंद्रमा से खाली होती हैं, यह स्वर मंदिरों की घंटियों की तरह गूंजता है, धीमा, लंबा, रहस्यमय। पुरातत्वविदों ने पाया है कि कर्णप्रयाग के नीचे भूमिगत सुरंगें हैं, जो प्राचीन यज्ञशालाओं की ओर जाती हैं। एक शिला पर खुदा है, नाद अनाहत से जन्मा है, जिसे किसी ने हजारों वर्ष पहले उत्कीर्ण किया था। क्या यह संकेत है उस रहस्य का? स्थानीय पुजारियों का विश्वास है कि जिस दिन तीनों नदियां पुनः प्रकट होंगी, अलकनंदा, पिंडर और अदृश्य सरस्वती, उस दिन हिमालय के हृदय में स्थित एक लुप्त मंदिर का कपाट खुल जाएगा, जहां ध्वनि की पूजा होती थी, रूप की नहीं। एक बुजुर्ग साधक कहते हैं कि उन्होंने एक बार ध्यान में देखा, श्वेत वस्त्रों में एक महिला, जिनके अधरों से जल की रेखा निकल रही थी, और उन्होंने कहा, मैं अभी भी हूँ, बस तुम्हारी दृष्टि नहीं। क्या सरस्वती कभी लौटेगी, या उसकी ध्वनि ही उसका अंतिम रूप है? भाग 5, तपोवन की राख में छिपा अग्नि का देवालय। गंगोत्री ग्लेशियर की ओर बढ़ते हुए एक वीरान स्थान आता है, तपोवन। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच यह स्थान कभी घनी तपस्या और अग्निहोत्र का केंद्र माना जाता था। आज केवल बर्फ, पत्थर और कुछ सूखे वृक्ष ही वहां रह गए हैं, लेकिन पुराने संतों की वाणी अब भी हवा में गूंजती है। कहते हैं, यहाँ अग्नि देव का एक मंदिर था, जिसे केवल ऋषियों की दृष्टि में देखा जा सकता था। वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक चिरपरिचित अग्नि की लौ, जो हिम के बीच जलती थी, न बुझती, न लहराती। वह अग्नि, कहते हैं, स्वयं वेदों की ऋचाओं से उठी थी। एक बार एक तपस्वी ने उस अग्नि को छूने का प्रयास किया। वह भस्म नहीं हुआ,
बल्कि अग्नि में समा गया और शून्य में विलीन हो गया। तभी से वहां केवल राख बची, काली, शांत, ठंडी राख, जो आज भी एक छोटे से चबूतरे पर फैली है। कुछ वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, उस राख में कोई जैविक अवशेष नहीं मिला। वह राख न लकड़ी की थी, न मनुष्य की, बस शुद्ध तत्वों की जली हुई स्मृति थी। तपोवन में आज भी एक छोटा सा झरना बहता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि वह झरना अग्नि का आंसू है, जो शीतल जल बनकर धरती पर गिर रहा है। वे वहां बिना शोर किए दीप जलाते हैं, बिना बात किए लौट आते हैं। क्या अग्नि की वह लौ कभी फिर जलेगी, या वह अब केवल राख में बसी एक रहस्यमयी कथा है? भाग 6, पांडवों की सीढ़ियां, स्वर्गारोहिणी की चुप्पी। हिमालय की गहराइयों में एक शांत स्थान है, स्वर्गारोहिणी। यह वही मार्ग है जहां पांडवों ने अपने जीवन का अंतिम चरण तय किया था। कहते हैं यहीं से वे स्वर्ग की ओर पैदल चले थे। कोई रथ नहीं, कोई देवदूत नहीं, बस हिम, हवा और मौन। आज भी उस रास्ते को देखकर लगता है जैसे सीढ़ियां बनी हो बर्फ में, एक के बाद एक उठती हुई, क्षितिज तक जाती। यह रास्ता आम इंसानों के लिए नहीं, यहाँ हवा भी धीरे चलती है और समय भी थम जाता है। स्थानीय गाइड कहते हैं, यदि आप आंखें बंद कर वहाँ खड़े रहें, तो कदमों की आहट सुनाई देती है। वह आहट किसी मनुष्य की नहीं, किसी पुरानी यात्रा की स्मृति की होती है। कहानी यह भी है कि जब भी कोई श्रद्धा से वहाँ चढ़ता है, एक कुत्ते की छाया उसके साथ चलती है। वही पवित्र साथी जिसने युधिष्ठिर को अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ा था। न वह भौंकता है, न दौड़ता, बस मौन रहकर चलता है। कुछ यात्रियों ने स्वप्न में देखा है कि अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते ही एक विशाल द्वार खुलता है, द्वार जिसके पार केवल प्रकाश है। लेकिन जैसे ही वे आँख खोलते हैं, केवल बर्फ दिखाई देती है और नजरों के सामने वही पहाड़। क्या पांडव सच में उस रास्ते से स्वर्ग गए थे, या यह केवल एक प्रतीक है, तप, त्याग और मृत्यु को गले लगाने का? जो भी हो, स्वर्गारोहिणी की चुप्पी आज भी अनसुने पच्चापों को सहेजे हुए है। भाग 7, देवताओं की झील रूपकुंड का रहस्य। ऊंचे हिमालय में एक झील है जो साल के अधिकतर समय जमी रहती है, रूपकुंड। यह झील दिखने में शांत और सुंदर है, लेकिन इसके नीचे छिपा है एक रहस्य, सैकड़ों कंकाल। 1930 के दशक में जब कुछ यात्रियों ने पहली बार इस झील की सतह पर हड्डियां देखी, तो पूरी दुनिया चौंक गई। वैज्ञानिक आए, शोध हुए, और तब पता चला कि यहाँ सैकड़ों लोग एक साथ मरे थे, सैकड़ों साल पहले। कई मान्यताओं के अनुसार यह तीर्थ यात्रा पर निकले किसी दल के लोग थे, जो एक अचानक गिरे ओलों की चपेट में आ गए। ओले इतने बड़े और कठोर थे कि सिर पर लगते ही जीवन समाप्त हो गया। लेकिन गांव वाले कुछ और मानते हैं। उनके अनुसार ये लोग देवताओं की मर्यादा का उल्लंघन कर बैठे थे। शायद झील के पास कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा किया, जो देवताओं को स्वीकार न था, और फिर आकाश से मृत्यु उतरी। रूपकुंड को अब भी कंकालों की झील कहा जाता है, लेकिन वहां जाने वाले कहते हैं कि वह स्थान केवल भय नहीं, अद्भुत शांति से भरा है। जैसे उन आत्माओं को अब भी कोई पछतावा नहीं, केवल समर्पण। झील के चारों ओर पत्थरों पर कुछ चिन्ह बने हैं, जिनका अर्थ आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये प्राचीन यंत्र हैं, तो कुछ इसे मंत्रों का स्थल कहते हैं। जब सूरज की किरणें झील की सतह पर गिरती हैं, तो उसमें छिपे कंकाल कुछ क्षणों के लिए चमकते हैं, जैसे किसी भूली हुई कथा की झलक। रूपकुंड, जहां हिम और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। भाग 8, तांत्रिकों की घाटी, पाताल भुवनेश्वर की खामोशी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की ऊंचाई पर
घने देवदारों के बीच छिपा है एक रहस्यमय गुफा मंदिर, पाताल भुवनेश्वर। बाहर से यह केवल एक छोटा सा प्रवेश द्वार लगता है, लेकिन अंदर उतरते ही यह संसार अंधकार, जादू और दिव्यता से भर जाता है। कहा जाता है कि यह गुफा स्वयं आदि शंकराचार्य ने खोजी थी और उन्होंने ही बताया था कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपस्थिति है एक साथ। गुफा के भीतर उतरते हुए दीवारों पर बनी आकृतियां अचानक से दिखाई देती हैं। सर्पों के फन, राक्षसों के चेहरे, जटाओं से झरते जल और कुछ ऐसी आकृतियां जिन्हें पहचान पाना भी कठिन है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह गुफा तांत्रिकों की साधना का प्रमुख स्थल थी। यहाँ वे आते, कई दिनों तक मौन साधना करते और फिर कहीं गुम हो जाते। कुछ वापस लौटते, पर उनकी आंखों में बस शून्यता और तेज होता। गुफा के भीतर एक स्थान ऐसा भी है जहाँ से 4 दिशाओं में रास्ते निकलते हैं। कहा जाता है कि ये पथ पाताल लोक, नागलोक, यमलोक और एक अज्ञात आयाम की ओर जाते हैं। कुछ साधक आज भी यहाँ आकर ध्यान करते हैं, लेकिन वे किसी से बात नहीं करते। कहते हैं इस गुफा के भीतर शब्द भी खो जाते हैं, केवल नाद रह जाता है, और वह नाद शायद स्वयं ब्रह्मा का। गुफा की दीवारों से लगातार पानी टपकता रहता है, जैसे शिव स्वयं जलाभिषेक करा रहे हों। और इस अंधकार में हर बूंद एक मंत्र की तरह गूंजती है। पाताल भुवनेश्वर, जहाँ तांत्रिक, देवता और आत्माएं एक दूसरे की उपस्थिति को मौन में महसूस करते हैं। भाग 9, शापित झील रूपकुंड का मौन रहस्य। हिमालय की ऊंचाइयों पर समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर बसी है एक झील, रूपकुंड। चारों ओर फैली बर्फ, चट्टानों की निस्तब्धता और उसके बीच यह झील जो नीलिमा में डूबी प्रतीत होती है। लेकिन इस झील के नीचे हजारों कंकाल छिपे हुए हैं, बिना चीख के, बिना शोर के मरे हुए लोग। स्थानीय जनश्रुति कहती है कि यह झील राजा जसधवल और उसकी सेना की समाधि है। वे नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे, परंतु देवता क्रोधित हुए और आसमान से ओलों की बौछार ने उन्हें समाप्त कर दिया। कहते हैं वह ओले सामान्य नहीं थे, पत्थर जैसे कठोर और इच्छा शक्ति से भरे हुए। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील की सतह से कंकालों की खोपड़ियां, हड्डियां और चूड़ियां दिखाई देने लगती हैं। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया तो पाया कि ये हड्डियां 9वीं शताब्दी की हैं। पर सबका सिर एक जैसे स्थान पर टूटा हुआ था, सिर पर घात हुआ था, ऊपर से जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें एक साथ रोका हो। कुछ यात्री दावा करते हैं कि रात में वहां पांवों की आहटें सुनाई देती हैं। न कोई दिखता है, न कोई बोलता है, पर मानो कोई यात्रा अभी भी जारी हो। रूपकुंड के आसपास आज भी कोई स्थायी बस्ती नहीं। यात्री आते हैं, पर वहाँ एक भय और श्रद्धा का सन्नाटा रहता है। वहाँ की हवा भी अलग है, भारी और किसी अज्ञात स्मृति से भरी हुई। झील आज भी मौन है, पर उसकी गहराई में दबी हजारों अधूरी कहानियां रातों को जागती हैं। भाग 10, तक्षक वन, नागों की छाया में बसा नगर। हिमालय की घाटियों में जहां आज जंगल चुपचाप सांस लेते हैं, कभी वहां एक नगर था, तक्षक वन। कहा जाता है कि यह नगर नागों का था, जहां मनुष्य और नाग साथ रहते थे, भय में नहीं बल्कि सम्मान और संतुलन में। पुराणों में वर्णन आता है कि यही वह स्थान था जहां से तक्षक नाग उत्पन्न हुआ था, वही तक्षक जिसने राजा परीक्षित को विष देकर मारा था। किंवदंती है कि उसके बाद तक्षक ने हिमालय की इन गहराइयों में अपना राज्य स्थापित किया, जहां उसकी संतति और अनुयायी आज भी रहते हैं, पर मानव दृष्टि से छिपे हुए। स्थानीय लोग इस क्षेत्र को नागों का वन कहते हैं। आज भी वहां सांपों की मूर्तियां, पत्थर पर उकेरे गए फन और अज्ञात भाषा के प्रतीक पाए जाते हैं। जो वहां गया है वह कहता है
वहाँ हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है, जैसे फुसफुसाते शब्द जो मन के भीतर गूंजते हैं। कुछ साधु कहते हैं कि तक्षकवन अब भी मौजूद है, एक छाया लोक में, जिसे केवल वही देख सकते हैं जो निर्भय और निर्मल हों। एक तपस्वी ने बताया कि उन्होंने वहाँ एक विशाल नाग को ध्यान की मुद्रा में देखा था, आंखें बंद और फन पर कमल खिला हुआ। विज्ञान इसे सिर्फ मिथक मानता है, पर हिमालय के गांवों में लोग आज भी नागों की पूजा करते हैं और तक्षकवन के नाम से पहले माथा झुकाते हैं। रात के सन्नाटे में जब जंगल शांत होता है, कुछ यात्री कहते हैं, एक क्षण को ऐसा लगता है कि धरती फिसल रही हो, जैसे कोई फंदारी आकृति उसकी गहराइयों में सरक रही हो। भाग 11, ऋषि की गुफा जहां समय ठहर गया था। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक ऐसी गुफा है जिसे स्थानीय लोग कालगृह कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन ऋषि ध्यान में बैठे थे और उन्होंने समय को बांध लिया था, न क्षण आगे न पीछे, सब कुछ वहीं रुका हुआ। यह ऋषि कोई सामान्य तपस्वी नहीं थे। कहा जाता है कि वे ऋषि कुंडल थे, शिव के अनन्य उपासक, जिनके श्वास से मंत्र निकलते थे और जिनकी दृष्टि में ब्रह्मांड की गति थम जाती थी। उनके ध्यान की शक्ति से वह गुफा एक स्थिर लोक बन गई थी, जहां न पतझड़ था न बसंत। एक बार एक राजा सुदर्शन उनके दर्शन को आया। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वप्न में है। चारों ओर न दीपक न सूर्य की किरणें, फिर भी उजास था। उसने देखा ऋषि वहीं बैठे थे, आंखें बंद, पर श्वास की गति नहीं थी। वह राजा वहां 3 दिन बैठा रहा, पर जब वह गुफा से बाहर आया, संसार में 300 साल बीत चुके थे। उसका राज्य समाप्त हो चुका था, वंश मिट चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी वही ऋषि का प्रतिबिंब था। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल एक रूपक है, काल के सापेक्ष ज्ञान की स्थिरता। परंतु हिमालय के साधु अब भी मानते हैं कि वहाँ एक गुफा है, जहाँ प्रवेश करने वाला अपने भीतर के समय से मिल लेता है। उस गुफा का मार्ग आज भी एक रहस्य है। कभी कभी बादलों में बर्फ के टूटे रास्तों पर एक अजीब सा द्वार दिखता है, जिसे देख मन ठिठक जाता है, जैसे कोई पुराना वादा याद आ गया हो। भाग 12, चंद्रवृक्ष, हिम के नीचे छुपा एक स्वर्ग। हिमालय के उत्तर पूर्वी छोर पर, जहां इंसानों के पांव मुश्किल से पहुंचते हैं, वहां एक कथा बार बार दोहराई जाती है, चंद्रवृक्ष की कथा। कहते हैं यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि देवताओं द्वारा रोपा गया एक अमृत वृक्ष था, जिसकी पत्तियों से चांदनी झरती थी और जिसकी छाया में नींद नहीं बल्कि प्रकाशपूर्ण ध्यान उतरता था। यह वृक्ष केवल पूर्णिमा की रातों में दिखाई देता था, जब आकाश बिल्कुल निर्मल होता और बर्फ की सतह पर चंद्रमा की किरणें नृत्य करती थी। उस वृक्ष की जड़ें हिम की 7 परतों के भीतर थी और उसकी शाखाएं आकाश की ओर नहीं बल्कि धरती की गहराइयों की ओर झुकी रहती, मानो किसी भूले हुए लोक से संवाद करती हों। एक बार एक युवा साध्वी, जिसका नाम मैत्रेयी था, इस वृक्ष को खोजने निकली। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, यह केवल कथा है, प्रतीक है, पर वह जानती थी कि कुछ प्रतीक भी सच्चाई के रास्ते खोलते हैं। कई दिनों की चढ़ाई के बाद जब उसकी सांसें टूटने लगी और आंखों के आगे अंधकार छाने लगा, तब उसे एक नीली आभा दिखाई दी। वहाँ बर्फ पर कोई वृक्ष नहीं था, पर उसकी परछाई थी। वह परछाई चांदनी से बनी थी और उसमें से मधुर संगीत बह रहा था, जैसे किसी पुराने राग की स्मृति। मैत्रेयी ने उस परछाई में बैठकर ध्यान किया। कहते हैं जब वह नीचे लौटी तो उसके बालों में बर्फ की जगह चांदी की धूल थी और उसकी आंखों में एक ऐसा शांत प्रकाश जिसे देखकर पहाड़ी जानवर भी पास बैठ जाते थे। आज भी जब पूर्णिमा की रात को हिमालय शांत होता है
और चंद्रमा की किरणें सीधे बर्फ पर पड़ती हैं। कुछ ध्यानस्थ लोग कहते हैं कि उन्हें एक वृक्ष की छाया दिखती है और उसमें से आती है एक धुन जिसे केवल वे ही सुन सकते हैं जो खोने को तैयार हों। भाग 13। योगिनी की गुफा, मौन में दबी चेतना। हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी गुफा है जो नक्शों में नहीं मिलती और रास्तों पर उसका नाम नहीं लिया जाता। उसे कहते हैं योगिनी की गुफा। यह गुफा केवल उन्हीं को दिखती है जो अपनी अंतः दृष्टि से देखना जानते हैं। कहते हैं कि सदियों पहले वहाँ एक योगिनी रहती थी जिसने वाणी का त्याग किया था। उसका नाम किसी को नहीं पता, लेकिन उसका मौन अब भी वहाँ गूंजता है जैसे किसी प्राचीन मंत्र का अनुनाद। वह वहाँ अकेली नहीं थी। कहते हैं उसके चारों ओर हिम से बने प्रकाश मंडल थे जो उसके ध्यान से सक्रिय होते। यह गुफा हमेशा गर्म रहती है जबकि बाहर बर्फ की आंधियां चलती हैं। उसके द्वार पर कोई ताला नहीं, पर कोई भीतर तब तक नहीं जा सकता जब तक वह स्वयं आमंत्रित न करे। बहुत से साधक उस द्वार तक पहुँचे, पर प्रवेश से पहले ही उनकी आंखों में अश्रु आ गए और मन कांप गया। एक बार एक चोर जो धन की खोज में था उस गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, चारों ओर श्वेत प्रकाश फैल गया और वह वहीं अचल हो गया। महीनों बाद एक चरवाहे ने उसे वहां बैठा देखा, आंखें बंद पर चेहरा शांत, जैसे वह जीवन की गहराई को पी गया हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि योगिनी आज भी वहां है, ध्वनि से परे, समय से परे। कुछ कहते हैं उन्होंने रात्रि के तीसरे पहर में गुफा के द्वार पर नीले दिए की लौ को कांपते देखा है, जो किसी सांस की लय पर टिकी थी। जो लोग मौन को साधते हैं, उनके स्वप्नों में कभी कभी वह योगिनी आती है, हाथ में कमंडल, सिर पर चंद्रमा और मुख पर ऐसा गूढ़ मुस्कान जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से समझी जा सकती। भाग 14। वृक्ष की छाया जो समय देखता है। हिमालय की तलहटी में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया हर समय एक जैसी रहती है, न कम न अधिक। उसे कहते हैं काल वृक्ष। यह कोई आम वृक्ष नहीं है। उसकी छाल पर समय की लकीरें हैं और उसकी जड़ें पर्वत के हृदय तक जाती हैं। स्थानीय जन कहते हैं कि यह वृक्ष एक ऋषि का रूप है जो हजारों वर्षों से ध्यान में बैठा है। उस ऋषि ने समय को चुनौती दी थी और बदले में समय ने उन्हें वृक्ष बना दिया। पर उसकी चेतना अब भी जीवित है। जो इस वृक्ष की छाया में बैठता है वह अपने ही भूत और भविष्य को देख सकता है। कई साधक आए जिन्होंने वहां ध्यान लगाया। कुछ लौटे, कुछ वहीं गुम हो गए, अपने ही भीतर खोकर। एक कथा है एक युवा तपस्वी की जिसने 7 दिन वृक्ष के नीचे मौन साधना की। 8वें दिन जब उसकी आंखें खुली, उसने केवल एक वाक्य कहा, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। उस वृक्ष के पत्ते कभी नहीं झड़ते और उसकी शाखाएं आकाश की ओर नहीं, भीतर की ओर मुड़ी है, जैसे वह आत्मा को पकड़कर बैठा हो। एक बार एक बर्फीली रात में कुछ चरवाहों ने देखा कि वृक्ष के चारों ओर प्रकाश की एक वृत्ताकार रेखा बनी है, जैसे यज्ञ की अग्नि। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि जब हिमालय कांपता है तब भी यह वृक्ष स्थिर रहता है, और जब कोई आत्मा भटकती है यह वृक्ष एक छाया भेजता है जो उसे राह दिखाती है। यह वृक्ष हमें यह याद दिलाता है कि समय केवल एक धारा है, पर चेतना एक स्थायी दीप है जो युगों तक जलता रहता है, हिम की शांति में और आत्मा की गहराई में। भाग 15। नील आकाश के नीचे तारा समाधि। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के पास, जहां हवा भी धीमे चलती है और सांसें बर्फ बन जाती हैं, वहां एक नील आकाश के नीचे बसी है एक तारा समाधि। कहते हैं यह कोई आम समाधि नहीं,
यहाँ न कोई शरीर है, न पत्थर की कोई मूर्ति। यह एक खाली स्थान है, गोलाकार, शांत, और रात्रि में तारे इस पर झुककर देखते हैं। प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है, जहाँ आत्मा आकाश से एक हो जाती है, वहीं तारा समाधि बनती है। यह वह जगह है जहाँ एक योगिनी ने अपने अस्तित्व को नक्षत्रों में विलीन कर दिया था। वह धरती की अंतिम सांस लेकर आकाश की पहली रेखा में बदल गई थी। स्थानीय लोग इस स्थान को जीवित मौन कहते हैं। यहाँ कदम रखने से पहले लोग अपने विचारों को शांत करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस समाधि पर विचार भी गूंज बनकर लौटते हैं। रात के तीसरे पहर जब कोई साधक वहाँ मौन बैठता है, उसे आकाश की गहराई से एक श्वेत प्रकाश उतरता दिखाई देता है, जैसे ब्रह्मांड कोई उत्तर दे रहा हो। कुछ यात्री लौटते हैं इस अनुभव के बाद पूरी तरह बदल चुके, जैसे उनके भीतर का कोई दुख तारे खींच ले गए हों। एक बुजुर्ग सन्यासी कहते हैं, जो यहाँ आता है वह अपने मैं को तारे बनाकर छोड़ जाता है। तारा समाधि हिमालय की वो कथा है जो कहीं नहीं जाती, केवल अनुभव की जाती है, और जिसकी स्मृति नींद में नहीं, चेतना की नीलिमा में दर्ज होती है।